नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। वो टॉपिक है आपका कि OMR सीट को कैसे भरें। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का स्कोर जो है वो इसकी वजह से बहुत कम हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल भी हो जाते हैं, जो कुछ मामूली सी गलतियाँ करते हैं इस कारण से। और कुछ बच्चे जिन्हें पेपर इतना अच्छा नहीं आता है लेकिन अपनी सीट को अच्छी तरीके से भरते हैं, वो पास हो जाते हैं। तो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, या वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा स्कोर अच्छा हो जाता है। OMR सीट को भरना, आप समझिएगा, एक बहुत अच्छी कला है। जिन बच्चों को ये चीज़ पता होती है वो अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं और उनकी सीट जो है वो कभी गलत नहीं होती। तो क्या है, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, किन चीज़ों के बारे में हमें सावधानियाँ रखनी है इसको भरते समय। हमने बहुत ज़्यादा OMR सीट पर पेपर दिए हैं, तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई है कि हमें अपनी सीट को भरना कैसे है। हमारे चाहे कंपटीशन के पेपर हो गए हों, या हमारी डिग्रियां की जो हमने ली हैं उनके पेपर हो गए हों, तो हम आपको इतना तो बता सकते हैं कि OMR सीट पर किस तरीके से हमें पेपर को करना है हल, ताकि जो हमारे नंबर हैं वो अच्छे आ जाएं। उसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है OMR सीट को करते हुए, आप लोग देखते हैं, पहले गलतियाँ जान लें। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिएगा आपकी CDP हो गई, ठीक है, जो आपके 1 से 30 नंबर तक के बीच में आती है। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने 1 से 30 तक सारे प्रश्न हल किए। उनमें से हो सकता है उनका कि 14वां प्रश्न जो है वो छूट गया हो, ठीक है, मतलब छोटा सा लिखा हो, कोने में हो, और किसी कारण से वो प्रश्न उनका छूट गया हो, उन्होंने उस प्रश्न को हल नहीं किया हो। लेकिन जब वो पेपर को OMR सीट पर उसको भर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 1 से 30 तक उन्हें तो ये लगा कि हमने सारे प्रश्न कर दिए, तो 113 तक तो उनके 13 तक तो प्रश्न सही हो जाएंगे। अब 14वां प्रश्न जो छूट गया है, 15वां वाला 14वें में कर दिया, 16वां वाला 15वें में कर दिया। इस तरीके से उन्होंने अपने सारे क्वेश्चंस का क्रम गलत कर दिया। पेपर उन्हें 29 नंबर का समझो आ रहा था, 29 क्या 30 नंबर का पेपर आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मामूली गलती कर दी इतनी कि OMR सीट पर अपनी एक तरफ से करने लगे कि पहले सारे प्रश्न पेपर पर हल किए, फिर उन्हें एक तरफ से गोला किया, और गोला करने में ऐसा गोला किया कि खुद गोला हो गए उसमें, कि जो मेन प्रश्न था, जैसे 14वां प्रश्न उन्होंने छोड़ दिया, और लेकिन उनको ध्यान नहीं गया। इस कारण क्या हुआ, किस कारण से उनका वो जो नंबर आने चाहिए उसका क्रम बदल गया। अब जरूरी थोड़ा ही ना है कि जो 14वां में जैसे B है तो 15वां में भी B हो सकता है 15वें का C हो, लेकिन फिर आप 15वें में B लगा करके आएंगे, 16वें में जो C होना चाहिए था वो उसमें आप B लगा करके आएंगे। तो इस तरीके से आगे पीछे इसका क्रम हो जाएगा। तो आपके जो आगे के 14 से लेकर के 30 तक के सारे प्रश्न, हो सकता है उनमें से 1-2 प्रश्न तुक्के में आपके सही हो भी जाएं, वैसे तो आपकी सीट गलत हो गई, जबकि आपने पेपर पूरा अच्छी तरीके से तैयार किया था। आपके नंबर 30 में 30 आ सकते थे, और नंबर उसमें से मुश्किल से आए तो 12 या 13 नंबर। बस सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको हल करने के लिए कि पहले पूरा पेपर हल कर लेते हैं, फिर लास्ट में OMR सीट भरते हैं। तो इससे एक तो आपका समय ज़्यादा लगता है कि आपको प्रश्न की 5वां किया नहीं किया, उसे छोड़ो, 7वां किया नहीं किया। अब बाई चांस ऐसा हो जाए कि इसमें कोई प्रश्न छूट जाए हमारा, ठीक है, उस प्रश्न को छूटने के चक्कर में क्या होता है कि हमारा पूरा ही क्रम बदल जाता है, क्रम ही हमारा चेंज हो जाता है। तो OMR सीट को हमें ऐसे नहीं करना है। जो हमें लगता है हमने अपनी तैयारी की थी, उसके लिए जो हम पेपर दे रहे हैं अपने देते हैं, तो हमने सबसे अच्छा तरीका इसमें ये ढूंढ निकाला है कि जैसे हमने पहला प्रश्न किया पेपर पर, हमें उत्तर आया किसका ये उत्तर होगा, तो हम सीधा उस उत्तर को OMR सीट पर भर दें। एक क्या होता है उससे, एक तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। मान के चलिएगा कि आपने पेपर 150 जैसे प्रश्न का आपको पेपर है, आपने 150 में से 130 प्रश्न कर दिए, ठीक है, लेकिन आपका समय बचा मात्र 10 मिनट या 20 मिनट पेपर जमा होने के लिए। OMR सीट पर आपने एक प्रश्न भी नहीं कर पाए हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आपको टाइम ही मिला नहीं, एक तरीके से आपको, अब आप बेशक 130 नंबर पेपर में ला चुके हैं, लेकिन जब आप उसको OMR सीट पर ही नहीं रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। और 10 नंबर में हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में 60 से 70 प्रश्न नहीं कर पाए, बोलिए, क्योंकि आपको देखना भी तो पड़ेगा कि हमने कौन से छोड़ा कौन सा नहीं छोड़ा। तो इस वजह से भी आपका पेपर गलत हो जाता है। और आप एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, आप सोचिएगा 130 नंबर लाने के लिए भी आप 130 नंबर नहीं लेकर आ पाते। और वहीं अगर आप सीधा गोला तभी करते चलें, बेशक आप 130 की जगह पर 120 नंबर लाएं, लेकिन आपके वो 120 नंबर पक्के तो हो जाएंगे कि हाँ चलो 120 नंबर। देखिएगा CTET में पहली चीज़ कि आप टारगेट रखिएगा अपने पहले 90 नंबर का, कि हम किसी भी तरीके से पहले अपने 90 नंबर सही करें।
अगर आप डायरेक्ट टॉपर बनने के लिए भागेंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं 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 मैं कर लूँगा, मैं 120 लाऊंगा, एक तरफ से प्रश्न हल कर रहे हैं, पहले पेपर पे कर रहे हैं और पेपर पे ही अपने सारा दिमाग लगा रहे हैं, ओएमआर शीट की कोई चिंता ही नहीं कि इसको तो लास्ट में भरेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 90 नंबर मजबूत करेंगे, 90 नंबर ऐसे सॉल्व करिएगा आप कि पहला प्रश्न आपने किया उसको सीधे ओएमआर पर गोला करिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपने किया उसका सीधा ओएमआर पर भी गोला कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपने किया, आप सीधा ओएमआर पर जाएंगे और आप उसका गोला कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके ये 3 नंबर ऐसे पक्के तो हो गए। अब पेपर जो आपको दिया गया उसमें आपने कम से कम 130 स्कोर कर दिया, लेकिन ओएमआर सीट जब भरी ही नहीं आपने तो क्या आप माने रखेगा वही। अगर आप ऐसे समझिएगा कि आपको केवल 30 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिएगा कि आपको जैसे 30 नंबर आ रहे हैं और वही 30 नंबर अगर आप उस पर कर देते हैं तो आपको वो नंबर पक्के तो हो जाएंगे कम से कम। सीडीपी में आप 30 में 30 ला रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि ओएमआर सीट आगे पीछे कर दी। तो देखिए सबसे पहली सावधानी कि गोले को साथ में भरें, सबसे अच्छा तरीका है सीटेट एग्जाम के लिए 90 नंबर पहले पक्के करें अपने, उसके बाद हम आगे का स्कोर बढ़ाएंगे। डायरेक्ट हमें 120 नहीं चाहिए, पहले में 90 चाहिए, क्योंकि आपके पासिंग मार्क ही चाहिए होते हैं। ये वो है, आपको देखिएगा मैं हवा में नहीं उड़ाना चाह रहा कि आपके 120 आएंगे, आप ये करिए वो करिए, आपको वो सच्चाई बता रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जिसके कारण सीटेट में फेल हो रहे हैं कि वो ओएमआर सीट को क्या करते हैं, सेक्शन वाइज सेक्शन पेपर भरते हैं, उनका टाइम ज़्यादा लगता है। और वहीं आप मान के चलिएगा सामने सीट रखिएगा, इधर अपना पेपर हल किया, आपने देखा पहले का तीसरा होगा, सी होगा, आप गए पेपर पे सीधा वहाँ पे गोला कर दिया, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगा आपका, केवल 5 सेकंड ज़्यादा लगे और उन 5 सेकंड में आपका एक नंबर कन्फर्म हो गया। आपको ये पता चल गया कि हाँ हमारा यही होगा और यही हमारा सही है, हमारा एक नंबर यहाँ पे पक्का है, ठीक है। अगर आप पेपर पे मान के चलिएगा, आप पेपर पे पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, पेपर पे ही सॉल्व कर रहे हैं उसको, तो आप क्या कर पाएंगे जब तक आंसर सीट पर ही उस चीज़ को नहीं रखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। दूसरी चीज़, आंसर सीट को भरते हुए सावधानी रखिएगा, अच्छी तरीके से बिल्कुल जो डिटेल चाहिए हो उन्हें चाहिए वही भरिएगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं उसमें कि पहले बी लगा दिया, फिर आपने अरे बी नहीं होगा सी होगा, आपने उसको पेन से काट दिया, फिर उसको वहाँ पे सी कर दिया, या वाइटनर लगा दिया। उस वाइटनर का ज़्यादा उपयोग होता नहीं है उस पर। तो पहले कोशिश करिएगा कि उसी तरीके से हल करिएगा कि आंसर आया, आपने उत्तर देखा कि हाँ हमारा सही कन्फर्म है, उसको उत्तर लगाइएगा। पेपर को हल करते हुए भी आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखेंगे अपने कि पहले वो प्रश्न हल करेंगे जो आपको 100% आते हैं और जिनका आपको स्कोर, बेशक उसमें 1 मिनट लग जाए, लेकिन अगर उसमें आपका एक नंबर पक्का हो रहा है तो आप उस प्रश्न को टाइम दे सकते हैं। टारगेट हम फिर से कहेंगे आपसे, टारगेट पहले हमें रखना है 90 नंबर का, ऊपर हमारे जितने आए, और ज़्यादा के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सोने की मुर्गी के चक्कर में आप उस मुर्गी, सोने के अंडे के चक्कर में आप उस मुर्गी को ही मार दें, ठीक है। मुर्गी को बचा करके रखिएगा अपनी, कम से कम 90 नंबर पहले, उसके बाद जितना स्कोर हो जाए हम कर लेंगे अपना। ओएमआर सीट पर 90% तो ऐसे हल करिएगा कि ओएमआर सीट पर वो आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो पहली गलती बचाना है आपको कि हमें एक तरफ से पहले पेपर को हल करेंगे उसके बाद ओएमआर सीट को हल करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें साथ में ही हल करते चलना है, हमारा समय भी बचेगा और पेपर भी अच्छी तरीके से हल होंगे। तैयारी के लिए अंतिम समय में हम आपसे कहेंगे कि देखिएगा विकल्प, जैसे आपकी सीटेट एग्ज़ाम का प्रश्न हो गया, ठीक है। अब प्रश्न की भाषा काफ़ी ज़्यादा बड़ी आती है, उसको पढ़ते हुए वो काफ़ी ज़्यादा घुमावदार भाषा होती है, हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो अगर हम उनका विकल्प का अर्थ समझ लें, विकल्प क्या कहने चाहते हैं, विकल्प को समझ लें, उसकी भाषा को जान लें, किसका अर्थ ये है, तो हम उस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। इसीलिए हमने क्या किया है, हमने उन सभी क्लासों में, अपनी जितनी भी क्लासें हैं उन सभी क्लासों में आपको हिंदी के या सीडीपी के या जितनी भी पेडागोजी आपके एग्ज़ाम में आती है सभी का आपको अर्थ करा दिया है। हर शब्द का आपको अर्थ वहाँ पर मिल जाएगा। तो लास्ट समय में जाकर के उन सभी शब्दों को देख लीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर, आप ऐसे समझिएगा कि अगर 90 नंबर की आपकी सीडीपी और पेडागोजी आती है तो उसमें आपके 80 नंबर वो दे करके चले जाएंगे। वो हर शब्द, सीटेट मुश्किल से आपके 100 से 150 शब्दों पर ही आधारित है, ठीक है, ज़्यादा उसमें चीज़ें आती नहीं हैं। तो वो 150 शब्द का अगर आपको अर्थ पता हो जाए तो आप 130 नंबर तो आराम से ले आएंगे। और वो हर शब्द हमने आपको अर्थ करा दिया है, आप जा कर के देखिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो ऐसे ही क्लासें आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। कल आपकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट शब्द की क्लासें होंगी जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द जो हैं आपके एग्ज़ाम में वो आपको कराए जाएंगे। ये मत समझिएगा कि नया चैनल है अच्छी तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा चीज़ों को, आपको वो चीज़ें मिलेंगी।
अपना तजुर्बे के साथ में बता रहा हूँ। मैंने खुद जब पेपर को क्वालिफाई किया है तो मुझे पता है कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं। हमने मेरे साथियों से बात की है, हमने अपने जो लोग हैं सेंटर पर लोग थे उनसे, उनके बारे में जो फेल बच्चे हैं उनसे जाना है चीज़ों को। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो गलती की थी उन्होंने ये की थी कि OMR शीट को सही से नहीं भर पाते। आप देखते हैं लड़के B.Ed किए हुए हैं, BTC किए हुए हैं, दूसरे 3 साल में तैयारी कर रहे हैं CTET की, लेकिन उन्हें कीवर्ड नहीं पता चल रहा है, उन्हें ये नहीं पता चल रहा है हम पेपर को निकालें कैसे। OMR शीट हमें तो लगता है कम से कम 60% बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो OMR शीट को सही से भर नहीं पाते हैं। तो हमें ये गलतियां तो नहीं करनी है कम से कम, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से रखिएगा। OMR शीट में हो सकता है तो प्रश्न को साथ में ही हल करते चलिए, गोले को कंप्लीट करिएगा। टारगेट पहले 90 नंबर अपने रखिएगा, ठीक है। पहले हमें टारगेट रखना है 90 नंबर का, उसके बाद हमें आगे चलना है। पहले कितना, पहले 90 नंबर का हमें टारगेट रखना है, उसके बाद हमें आगे चलना है। चैनल पर जुड़े रहिएगा। उन शब्दों की क्लासें जो हैं हमने आपको कराई हैं उनको देखिएगा। CTET में आज तक की ऐसी क्लासें किसी ने भी नहीं कराई हैं, तो उन क्लासों को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ में, और आप लोग इस बार लगे रहिएगा तैयारी में, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। OMR शीट पर जिन चीज़ों को बताया है उनको समझिएगा और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।